हेलो बच्चों। आज उससे आगे हम लोग देखते हैं कुछ वाक्य चतुर्थी विभक्ति से। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, संप्रदान कारक। अब इसका सेंटेंस कैसे होगा? जैसे वह छात्र को पुस्तक देता है। जहाँ भी देने का भाव होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो स छात्राय पुस्तकम यच्छति। वह छात्र को का क्या हो गया? छात्राय। पुस्तक का पुस्तकम हो गया, देना का ददाती भी होता है, यच्छति भी होता है। उसी तरह हो गया राजा भिक्षुक को धन देता है। राजा बोल सकते या नृप। भिक्षुकाय धनम ददाति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। स पठनाय विद्यालयम गच्छति। लड़कियां घूमने के लिए बगीचा जाती हैं। बालिका भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। बहुवचन है इसलिए गच्छन्ति। बच्चे खेलने के लिए मैदान जाते हैं। बालका क्रीडनाय गच्छन्ति। शिक्षक को प्रणाम। शिक्षकाय नमः। जहाँ भी प्रणाम करने का होगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। श्री कृष्ण को प्रणाम। श्री कृष्णाय नमः। शिक्षक छात्रों को पुस्तक देते हैं। तो शिक्षक छात्रेभ्य पुस्तकम यच्छति। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, एक वचन था तो यहाँ पठनाय हो गया, भ्रमणाय हो गया, क्रीडनाय हो गया, शिक्षकाय हो गया, श्री कृष्णाय। लेकिन उसी का जब बहुवचन हो गया छात्रों को, बहुवचन हो गया छात्रों को, तो यहाँ हो गया छात्रेभ्य। उसी तरह अगर दो छात्रों को होता तो उसका द्विवचन लिखते। स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग का शब्द रूप दूसरे तरह से चलेगा। वहाँ पर छात्राएं नहीं होगा। अगर यहाँ पर वह लड़की को पुस्तक देता है तो वहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द रूप हमको लगाना होगा। तो इसलिए स्त्रीलिंग का शब्द रूप भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कुछ वाक्य पंचमी विभक्ति से का मतलब यहाँ पर अलग होता है, क्योंकि हम लोग तृतीया विभक्ति में भी से पढ़े तो वहाँ से कहा होता है द्वारा, जिसके द्वारा हम काम करें, किसी चीज़ के कारण के से हम काम करते हैं जब, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगता है। लेकिन पंचमी विभक्ति वहाँ लगता है जहाँ अलग हों। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। और जहाँ पर तुलना करना हो, दो चीज़ में हम तुलना करेंगे, वहाँ भी पंचमी विभक्ति लगाया जाएगा। पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो पत्ते बहुवचन हो गया, तो पत्राणि वृक्षात पतन्ति। बच्चे विद्यालय से घर आते हैं, यहाँ भी बच्चे बहुवचन है, तो बालका विद्यालयात गृहम आगच्छन्ति। गांव से लड़का शहर आता है। ग्रामात बालक नगरम आगच्छति। गांव से लड़का नगर आता है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात गंगा निसरति। लताओं से फूल गिरते हैं। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया लताओं से, तो उसका क्या हो जाएगा? और उसमें भी बहुवचन है तो क्या हो गया? लताभ्य। लताभ्य पुष्पाणि पतन्ति। यहाँ था पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो यहाँ क्या हो गया था? वृक्षात। लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग हो गया इसलिए लताओं से, तो क्या हो गया? लताभ्य, वो भी बहुवचन में है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। न संतोषात परम सुखम। अब आगे देखते षष्ठी विभक्ति। का के की संबंध कारक। जैसे मोहन की गाय चरती है तो मोहनस्य धेनु चरति। वह राम का लड़का है। स रामास्य पुत्र असति। राम दशरथ के पुत्र थे। रामा दशरथस्य पुत्र आसन। कुआं का जल स्वच्छ है। कूपस्य जलम स्वच्छम अस्ति। अशोक के पिता कौन हैं? अशोकस्य जनकः कः अस्ति। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। भारतस्य प्राचीन भाषा संस्कृतम अस्ति। संस्कृतः अस्ति। यह मुनि का आश्रम है। अयम मुन्ये आश्रम
अस्ति। मुनि का शब्द रूप अलग होगा क्योंकि इसमें इकारांत है। जहाँ अकारांत होता है जैसे मोहन, राम, वहाँ पर आपका इस तरह से मोहन से हो गया, अशोक से हो गया। लेकिन जब मुनि का शब्द रूप अलग होता है इसलिए उससे अलग होता है, इसलिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मुने। लता की किताब कहाँ है? अब लता स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्या हो गया, लता का शब्द रूप लताया पुस्तकम कुत्र अस्ति। अब देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप क्या हो गया, में पर। तो वह विद्यालय में पढ़ता है, तो सह विद्यालय पठति। लड़कियां बगीचे में घूमती हैं, बालिका उद्याने भ्रमंती। सड़क पर कुत्ते दौड़ते हैं, मार्गे, सड़क पर का क्या हो गया, मार्गे कुकुरः धावन्ति। कुकुरा हो जाएगा, कुकुरा लिखा गया गलती से, कुकुरा धावन्ति। वन में सिंह रहता है, वने सिंहः वसति। लता में फूल है, तो स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, लतायाम पुष्पाणि सन्ति। नदी में जल है, नद्याम जलम अस्ति। नदी का शब्द रूप अलग से होगा। राम मैदान में खेलता है, रामा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति। नदियों में पानी नहीं है, यहाँ पर नदी में था तो नद्याम हो गया, उसी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदीसु। तो नदीसु जलम न अस्ति। चलिए प्रथम पुरुष हम लोगों का सारे विभक्ति के साथ समाप्त हुआ। आगे हम लोग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सेंटेंस देखेंगे कि किस तरह से बनता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।